Yes, good morning everyone. So in last lecture we have done with some of MIS characteristics and MIS report. I hope आपको याद रहेगा, ठीक है? Now in today's lecture further we are going to more explore about the MIS कि MIS में और क्या क्या है और कैसे हम प्लान कर सकते हैं फॉर द MIS, व्हाट वी नीड टू डू व्हाइल प्लानिंग फॉर द MIS। तो ये आज हम देखेंगे आज के लेक्चर में। ओके, so let's start with the today's lecture. Just let me start with the okay. So let's start with the next topic, that is about if you remember yesterday we have seen MIS reports. So as per the reports, total 5 reports are there. That is about the periodic report, triggered report, demand report, plan report, and the key indicator report. So these 5 reports we have seen yesterday. Now, how we should plan for these particular reports, that particular part we are going to see. So how to manage a reporting system inside the organization. Now, basically, whatever reports we do generate using MIS, so for organization point of view या फिर आपका जो ये कॉमर्स बैकग्राउंड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो इन जनरल रिपोर्ट्स, जो भी रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स हम यूज करते हैं दैट इज टू जनरेट द डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द फाइनेंस एंड द ऑपरेशंस ऑफ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। So whatever reports you are going to generate, it is used by 3 levels of manager. That is higher level manager जो होते हैं वो अपर मैनेजमेंट बोला जाता है, वो यूज करते हैं। मिडल लेवल मैनेजर यूज करते हैं फॉर गेटिंग करंट व्हाट वी कैन से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है कैसे है वो देखने के लिए वो रिपोर्ट्स यूज करते हैं। एंड इवन फॉर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं उनके लिए भी फ्रॉम ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू we do get knowledge from that reporting system. So a management reporting system is what it is, a database designed to report on finance and operations of all levels of management in an organization. Now as you can see, the middle managers जो होते हैं they used to generate the regular reports comparing current and past financial performance, क्योंकि वो चेक करेंगे कि अभी आपका कैसे परफॉर्मेंस चल रहा है, पास्ट के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि डू वी आर डूइंग बेटर और नॉट, तो वो चेक करते रहेंगे। इवन अपर मैनेजमेंट यूजेस दिस सिमिलर काइंड ऑफ रिपोर्ट्स फॉर व्हाट वी कैन से स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट या फिर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करेंगे। इवन दे कैन कंपेयर कंपनीज करंट फाइनेंशियल पोजीशन, वो चेक कर सकते हैं इफिशिएंसी कितना है ऑपरेशन में, डू वी आर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स और नॉट एज पर आवर डिसीजन। सो ये जो है वो अपर मैनेजमेंट चेक कर सकता है। एंड एज पर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स and the knowledge which they are going to get from those reports, upper management can set some predefined goals for the company also कि yes अगर आपके finance point of view if profitability is not there as much they have wanted, तो अगर profitability ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए what kind of decisions they need to take, सो कौन से इम्प्रूव्ड गोल्स दे आर गोइंग टू वर्क ऑन। तो ये सब क्या किया जा सकता है, वर्क किया जा सकता है इफ यू हैव अ प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम। बट अब ये जब रिपोर्टिंग सिस्टम आप यूज करते हो यूजिंग MIS, तो डेफिनेटली वी नीड टू डू सम एक्टिविटीज फॉर मेंटेनिंग दैट रिपोर्टिंग सिस्टम। तो क्या क्या है, तो उसमें एज यू कैन सी द फर्स्ट वन दैट इज वी नीड टू कंट्रोल द प्रोसेस। नाउ कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे दिए हैं इन इन व्हाट वी कैन से रिपोर्टिंग सिस्टम। रिपोर्ट जब जनरेट करते हैं तो क्या क्या आपको करना पड़ता है। तो द फर्स्ट कीवर्ड दे हैव गिवन दैट इज अबाउट द प्रोसेस कंट्रोल। सो व्हाट इज प्रोसेस कंट्रोल? सो प्रोसेस कंट्रोल system monitors a business physical or industrial processes such as metal fabrication, petroleum processing और automobile assembly। ये कुछ एग्जांपल्स दिए। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, प्रोसेस कंट्रोल क्या करता है, वॉट एवर यूर फिजिकल प्रोसेसेस आर देयर, क्योंकि हमने देखा है बिजनेस प्रोसेसेस डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सब प्रोसेसेस। तो वॉट एवर प्रोसेस यू आर वर्किंग ऑन, तो उस प्रोसेस को मॉनिटर करना as that particular process is doing well or not,
it is operations getting executed in that particular process as per planned or not, तो वो executions properly हो रहे या नहीं हो रहे, that is to control everything regarding the physical process is known as a process control. So control करना, सिस्टम को कंट्रोल करना, क्यों कंट्रोल करना, तो डेफिनेटली जब आप कंट्रोल करोगे देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स. अब कंट्रोल क्या करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली वेन एवर वी वर्क ऑन पर्टिकुलर टास्क, तो कुछ एग्जीक्यूशंस आप करते हो या कुछ ऑपरेशंस जब आप करते हो, then definitely it is by nature, it is by behavior of the process, that is we are going to get some troubles. आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने ही पड़ते हैं. सो to handle those particular problems and effectively carry out that particular system, we do control the process. Okay, so यहाँ पे ये जो आपका सिस्टम परफॉर्मेंस है, वो अगर आपको देखना है, इफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज परफॉर्मिंग गुड इनफ एज पर द प्लान, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रोसेस कंट्रोल. नेक्स्ट वन इज अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग. नाउ सेल्स एंड मार्केटिंग सिस्टम ये क्या करता है, तो ये ऑब्वियसली जो सेल्स एंड मार्केटिंग वाले लोगों का जो काम होता है, तो वो कितना इफेक्टिवली हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो ट्रैक करने का काम करता है. सो सेल्स एंड मार्केटिंग सिस्टम सपोर्ट मैनेजमेंट इन executing and tracking the effectiveness of the organization's sale and marketing function. तो क्या क्या होते हैं फंक्शन सेल एंड मार्केटिंग में, तो प्रोडक्ट डेवलप करना, उनके रूल्स को फोरकास्ट करना, देन कौन से आउटलेट में एडवर्टाइजमेंट करना है, क्योंकि मार्केटिंग करना है ना, देन प्राइसिंग क्या होगा, डिस्काउंट्स कुछ रखने हैं क्या, ऑफर्स कुछ रखने हैं क्या, प्रमोशन कैसे करना है सेल्स के लिए. So that particular part comes under sales and marketing system. Okay. Next one is about the inventory control. Yes. Whenever we talk about a particular organization, तो वो organization में एक production department तो होता ही है, ठीक है. अगर ये production department है, तो to do the production of a particular product, तो उसके लिए we will require some of the raw material. तो उस रॉ मटेरियल के बारे में कीपिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट दोज पर्टिकुलर रॉ मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स विच वी आर सपोज टू यूज while डेवलपिंग while प्रोसेसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उसका रिकॉर्ड रखना इज टू इम्पोर्टेंट. सो ये रिकॉर्ड रखना मतलब क्या, तो इन्वेंट्री में कितना रॉ मटेरियल इज देयर. इफ यू आर लैकिंग अ पर्टिकुलर रॉ मटेरियल, देन वी नीड टू ऑर्डर इट फ्रॉम द सप्लायर. तो इसका ट्रैक जो रखना है, that particular track can be maintained using inventory control. So ये क्या करेगा, आपके इन्वेंट्री को कंट्रोल करेगा. So this system tracks everything having to do with the inventory, including अब यहाँ पे सिर्फ इन्वेंट्री खत्म हो रहा है इसीलिए उसको ऑर्डर करना है, इतना ही नहीं, तो ड्यूरिंग से प्रोसेस या ऑपरेशंस स्पॉइल कितना हुआ है, चुराया कितना गया है, या फिर कितना आपके हाथ में अभी बाकी है इन्वेंट्री, कितना और आपको स्टॉक ऑर्डर करना पड़ेगा, रीऑर्डर करना पड़ेगा, कब आपको रीस्टॉक करना पड़ेगा. तो ये सब चीजें जो है ये आते हैं इन्वेंट्री में. इवन इन्वेंट्री में दे डू कीप द टैली ऑफ दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड आल्सो ऑन ईच डे, कि ओपनिंग में कितना, मतलब आज का दिन है तो ओपनिंग में आपके पास कितना प्रोडक्ट, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, एंड क्लोजिंग के वक्त कितने हैं. सो उसका जो डिफरेंस आया है, सो दे चेक दिस पर्टिकुलर थिंग विद द सेल्स डिपार्टमेंट कि इतना डिफरेंस है, दैट मीन्स ये सब सेल हो चुका है. तो सेल डिपार्टमेंट से वो चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि भाई कितना सेल किया है ये प्रोडक्ट आपने. सो जस्ट आई विल गिव यू एग्जांपल. चलो हम लोग पकड़ लेते हैं एक डी मार्ट. तो डी मार्ट में अगर एक कोई ऑब्जेक्ट, एक कोई प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट का मुझे इन्वेंट्री कंट्रोल करना है. तो कैसे करूंगा, तो मैं ओपनिंग बैलेंस देखूंगा कि ये कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर. सपोज 50 प्रोडक्ट्स आर देयर टुडे, तो एंड में मैं चेक करूंगा अब कितना है, तो जस्ट इमेजिन 25 आर देयर. इसका मतलब क्या हुआ, 25 प्रोडक्ट्स क्या हो गए, सेल हो चुके हैं, ऐसा मतलब हुआ. बट ये एक्चुअल सेल हुआ है या नहीं हुआ है, ये कहाँ से पता चलेगा आपको, तो वी नीड टू गो टू द सेल्स डिपार्टमेंट. तो सेल्स डिपार्टमेंट के साथ आप देखोगे, वहां पे जाके आप उस सिस्टम से रिपोर्ट निकालोगे फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड वहां से आप देखोगे, तो इफ दैट पर्टिकुलर सेल ऑफ द प्रोडक्ट इज से 25 काउंट,
तो आप बोल सकते हो यस इट इज मैचिंग, टैली हो रहा है। अगर नहीं है, जस्ट इमेजिन 20 है वहां पे सेल में, तो 5 प्रोडक्ट्स कहाँ पे गए? तो इट इज पॉसिबिलिटी दैट कि वो 5 प्रोडक्ट खराब हो चुके हैं या फिर स्पॉइल हो चुके हैं, उसके कारण उसका सेल नहीं हुआ, या फिर किसी ने चुरा लिया, ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है दैट वी नीड टू कंट्रोल इन इन्वेंट्री। आई होप आपको ये समझा रहेगा। ओके, next one is about accounting and finance. Yes, of course, accounting and finance are the pillars of any organization। क्योंकि कितना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होता है, तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, एसेट्स कितना है आपके पास, इवन यू कैन कॉल इट एज पेरोल, पेरोल के लिए कितना खर्चा किया है, पेंशन फंड में कितना जा रहा है, टैक्सेस कितने आपने पे किए हैं। तो इस सब का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करने का काम होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सिस्टम का। So accounting and finance system track an organization's asset and investments and compiles all the data for financial reporting. So it will be like कि monthly जो आपका balance sheet होता है, so balance sheet is as same as that financial reports. So it requires by law for such functions as payroll, federal, state and local taxes, pension funds। तो ये सब आपको दिखाना पड़ता है एंड ये सब काउंट होता है इनसाइड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो आई होप ये तो आपको मालूम ही रहेगा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑफ द बिजनेस प्रोसेस इज व्हाट, दैट इज अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम। क्योंकि नाम से ऐसे लग रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, हमें ऐसा लगता है कि ये एचआर 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 मतलब क्या, कि इनका काम है रिक्रूटमेंट करना। नो, नॉट एट ऑल। नॉट ओनली रिक्रूटमेंट बट उसके साथ एम्प्लॉयज का पूरा इंफॉर्मेशन रखना, दैट इज द वर्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एंड नॉट ओनली जस्ट कीपिंग द इंफॉर्मेशन बट अपडेटिंग द एम्प्लॉयज, गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज, ये सब ध्यान देने का काम ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम करता है। सो एज अ नेम सजेस्ट ह्यूमन रिसोर्स, तो ये सिर्फ एम्प्लॉयज का इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं करेंगे। सो दे आर गोइंग टू मेंटेन द एक्टिविटीज लाइक अटेंडेंस रिकॉर्डिंग, पेरोल कैलकुलेशन, लीव के बारे में वो देखेंगे। ठीक है, इवन अगर कोई नया सिस्टम आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो दे विल ट्राई टू गिव द ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज, क्योंकि नया कुछ अगर आप एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हो तो उसके लिए इफ एम्प्लॉयज नीडेड अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग, तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम भी ह्यूमन रिसोर्स, काम मतलब दे टेक केयर दैट एम्प्लॉयज शुड गेट अ प्रॉपर ट्रेनिंग। तो ये सब देखने का काम जो है, दैट इज मेंटेनिंग द एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा एंड जनरेटिंग द अप्रोप्रिएट रिपोर्ट्स आर द crucial aspects of this particular HR system. Okay, so these are some of the systems we are going to see. Next one is excuse me, next one is that is about office automation and enterprise collaboration. Now as the name suggests, office automation, so it is basically about the management system which enables managers to control the flow of information throughout the organization. Now in this particular topic, हम अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज वी आर डीलिंग विद द इंफॉर्मेशन सिस्टम। यस, तो अब ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो हमारे टॉपिक में हम लोग MIS के बारे में स्टडी कर रहे हैं, दैट इज अबाउट मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो ये ऑफिस ऑटोमेशन में व्हाट वी नीड टू डू इज, दैट इज वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। सो जो भी मैनेजर्स इसके ऊपर काम करते हैं, they need to control this flow of information throughout the organization। तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक का जो टॉपिक था उसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे, जिसमें ये एक पॉइंट था, दैट इज whatever information you have or on whatever information you are working, so you should make sure that that particular information can be accessible to any level of the management, so whether it is lower level, middle level या फिर upper level। तो जो भी मैनेजमेंट है उनको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दे शुड गेट।
then only they can work properly. So it is very important to control this flow of information throughout the organization. Not only the flow of information, but also what we need to maintain is security of the information also. Okay. नाउ यहाँ पे अब हम आगे डिटेल ये मतलब अभी जो ये हमने टॉपिक किया ऐसे यहाँ पे टॉपिक का नाम तो कुछ है नहीं, जस्ट द थिंग इज यहाँ पे अलग अलग जो सिस्टम्स है उन सिस्टम के बारे में यहाँ पे दिया है. सो यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर पार्ट. हर सिस्टम के दैट इज मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम. तो इसमें कौन से ऐसे रिपोर्टिंग सिस्टम है, तो दीज आर द नंबर ऑफ सिस्टम. प्रोसेस कंट्रोल रिपोर्टिंग सिस्टम एक है, सेल्स मार्केटिंग सिस्टम एक है, then inventory system, accounting and finance system, HR system and office automation system. तो ये सब systems के बारे में what this system do, तो ये एक एक दो लाइंस जो है वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रोल ऑफ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. नाउ अगेन सेम थिंग इज देयर विच वी हैव सीन अर्लियर. जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल हमने MIS के बारे में देखा था, वही सेम चीज़ यहाँ पे रोल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी है. जस्ट द थिंग इज यहाँ पे थोड़ा सिंपलर वे में दिया है. एज दे हैव सेड दैट कि MIS जो है इसका रोल क्या है, तो इट इज एज सेम एज द रोल प्लेड बाय हार्ट इन द बॉडी. सो यहाँ पे एज यू कैन सी MIS, इफ MIS इज द हार्ट ऑफ द बॉडी, if MIS is the heart of the organization, then information can be considered as the blood of the organization. So you can see MIS में अगर आप MIS implement कर रहे हो आपके organization में, तो MIS can play a crucial role in your organization by providing the necessary information for all levels of management. So this is the importance of MIS. Now we will see some important roles of MIS. कुछ points दिए, key points. As you can see, the first point is MIS satisfies the diverse needs through variety of systems such as query system, analysis system, DSS that is decision support system. ये बहुत important system है, because as per the MIS we have seen कि MIS क्या help करता है आपको to provide the reports. जब आपको reports मिलते हैं तो उन reports का analysis करके we do use those particular reports and the knowledge gained from those reports for proper decision making. So MIS satisfy करता है आपके needs को. कौन से needs को? तो decision support system के लिए जो required knowledge है वो knowledge provide करने का काम कौन करता है? MIS करता है. Next one, MIS also helps in strategic planning. Yes, अगर आप decision ले रहे हो MIS के हेल्प से, तो डेफिनेटली यू आर ऑल्सो गोइंग टू डिसीजन जब लेते हैं कुछ, तो उसके ऊपर हम स्ट्रेटेजीज भी तो प्लान करते हैं कि अगर एक मैंने डिसीजन, फॉर एग्जांपल हमने एक डिसीजन कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एक डिसीजन लिया दैट इज कि आउटसाइडर्स शुड नॉट बी अलाउड इनसाइड द कॉलेज. तो हमने ये डिसीजन लिया, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर कुछ स्ट्रेटेजीज हम लोग यूज करेंगे, सच एज तो आई कार्ड कंपल्सरी. ठीक है, आई कार्ड नहीं रहेगा तो एंट्री नहीं है. सो दिस इज व्हाट द स्ट्रेटेजी इज. सो whenever MIS used for a decision making system or decision support system, then definitely after taking the decision it is also used for strategic planning, even for management control, for operational control, from transactions point of view. MIS का जो help है वो बहुत key role play करता है while doing all these activities. Next point is that is about MIS helps the junior management personnel by providing the operational data for planning, scheduling and control. So you can see यहाँ पे 3 लेवल के मैनेजमेंट के बारे में दिया है अभी. So first में जूनियर लेवल दैट इज जो ग्राउंड पे काम करते हैं, so उनको MIS क्या प्रोवाइड करता है, तो ऑपरेशनल डेटा. देन नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो इट इज अबाउट मिडल मैनेजमेंट, जहाँ पे जो रिपोर्ट्स मिडल मैनेजमेंट को मिलते हैं उनका यूज करके व्हाट दे कैन डू इज शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल द बिजनेस फंक्शंस. तो ये काम मिडल लेवल मैनेजमेंट करता है यूजिंग MIS. एंड द थर्ड वन दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट. उनका काम क्या है? आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट करना, स्ट्रेटेजीज प्लान करना एंड डिसीजंस लेना
depending on the knowledge provided by the MIS. So this is the importance of MIS. So तीनों level पे, whether it is junior management or middle management or top level management, तीनों level पे MIS plays an important role for what we can say for betterment of your organization. Okay. The next point and the last point is what? That is MIS plays a role of information generation, communication, problem identification, and helps in the process of decision making. So again you can see here decision making पे ही पूरा का पूरा आपका organization dependent है for MIS. So why, as we have seen earlier कि MIS ये नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को मैनेज करेगा. एंड इंफॉर्मेशन को जब आप मैनेज करते हो तो डेफिनेटली यू प्रोवाइड every aspect of the information to the employees, whether it is junior management, whether it is middle management or top level management. So जब कुछ proper information आपको मिलता है ना, तो आप क्या करते हो, तो आप प्लानिंग करना स्टार्ट करते हो कि ये इंफॉर्मेशन है, यस अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आई विल डू दिस. तो दैट इज अबाउट द प्लानिंग. इसको हम बिजनेस लैंग्वेज में बोल सकते हैं, दैट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, कि ये मैं ऐसा करूंगा, ठीक है, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो सकता है, बट दैट इज द प्रेडिक्शन. सो वो जो भी आप प्लान करोगे उसके लिए वी नीड टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस विल बी देयर, तो कौन सा ऑप्शन चूज करना है. सो दैट्स व्हाई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है उसके लिए MIS बहुत यूजफुल होता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द एम्प्लॉइज. ओके, सो आई होप ये इम्पोर्टेंस जो है MIS का, that is about some of the important roles of MIS, rather we can call it as, तो ये आपको समझा रहेगा. यस, दो टॉपिक समझा आपको? अरे बोलो, ओके चलो. Now the next point is guidelines for developing MIS reports. Now yes, we have seen कि MIS reports के बारे में ही अब तक देख रहे थे कि MIS कितना एफिशिएंट है. जो ऐसे 4-5 रिपोर्ट्स के टाइप्स देखे, वो रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड करता है. इवन ये अलग अलग जो सिस्टम है आपका, HR सिस्टम या अकाउंटिंग फाइनेंस सिस्टम या इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, उसके लिए भी MIS आपको हेल्प करता है. सो देयर शुड बी सम गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग MIS रिपोर्ट. रिपोर्ट्स जब आप बनाओगे तो कुछ ना कुछ तो गाइडलाइंस होने चाहिए, कौन से फॉर्मेट में या कैसे लेवल पे आपको रिपोर्ट्स बनाने हैं. So in MIS, the information is recognized as a major resource like a capital and time. MIS system में सबसे important चीज क्या है, तो information. So the information, if this resource has to be managed well, it calls upon the management to plan for it and control it. So information plays a vital role in MIS system. Keep in mind, ये बार बार मैं repeat कर रहा हूँ. And hence, what we need to do, देखो मैंने जैसे 10 बार बताया रहेगा अभी तक मैंने, MIS एज अ नेम सजेस्ट, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसका यूज किस लिए कर रहे हो आप, कि यहाँ पे मैनेज क्या कर रहे हो, तो इंफॉर्मेशन को आप मैनेज कर रहे हो. अगर आप इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हो एंड उसके ऊपर से बहुत सारे क्रूशियल रिपोर्ट्स इफ यू आर जनरेटिंग, जिसका यूज आप स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए या डिसीजंस बनाने के लिए आप कर रहोगे, तो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन इज प्लेइंग अ क्रूशियल और वाइटल रोल इनसाइड योर सिस्टम. एंड इतना ही अगर इम्पोर्टेंस है इस इंफॉर्मेशन का, तो एक सिंपल सी बात है कि अगर आपका इंफॉर्मेशन, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ही अगर प्रॉपर नहीं है, देन हाउ यू आर सपोज टू टेक अ राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम. हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता. एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू प्लान फॉर कलेक्टिंग द गुड इंफॉर्मेशन. So the MIS, so that is Management Information System, needs good planning. तो आपको प्लान करना पड़ेगा, हाउ इफेक्टिवली यू आर गोइंग टू गेट द डेटा. तो डेटा चाहिए ना आपको, तो वो पहला देखो कि कैसे डेटा आप गैदर करोगे. तो द सिस्टम शुड डील विद द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, नॉट विद द डेटा प्रोसेसिंग अलोन. यहाँ पे हमें ये जो भी अपना सिस्टम है MIS रिपोर्ट जनरेट करते हो, जस्ट हमें डेटा के साथ नहीं देखना है, डेटा प्रोसेस नहीं करना है. जस्ट along with the data processing, we need to effectively manage the information also. Then next one, it should provide support for planning, decision making and action, and also it should provide support to the changing needs of the business management.
क्योंकि जैसे मार्केट होता है, मार्केट में कम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत सारे अलग अलग चेंजेस आते रहते हैं, कंटिन्यूअस चेंज इज देयर, क्योंकि कस्टमर कभी सेटिस्फाई होता नहीं, कस्टमर को हमेशा कुछ ना कुछ अलग चाहिए। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो भी नीड्स होते हैं, चेंजिंग नीड्स ऑफ अ बिजनेस मैनेजमेंट, उसके लिए भी आपका एमआईएस शुड बी स्ट्रांग इनफ टू प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर दिस चेंजिंग नीड्स। नाउ अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि एमआईएस का ये इतना सारा इम्पोर्टेंस है, बट येस ऑफ कोर्स व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग एमआईएस मल्टीपल चैलेंजेस अकर्स। तो आपको अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एमआईएस आप इम्प्लीमेंट भी करोगे तो भी आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला चैलेंज जो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज अबाउट द इंफॉर्मेशन, कि बाबा इंफॉर्मेशन के ही ऊपर सब कुछ चल रहा है, तो इट इज अवर ड्यूटी दैट इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट वन, इट शुड बी करेक्ट वन, इट शुड बी रेलिवेंट वन। कि अगर इंफॉर्मेशन ही रॉन्ग हुआ, आपका जो भी आपने कलेक्ट किया है वही अगर कंटेक्स्ट में नहीं है, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, तो मतलब क्या हुआ आपके एमआईएस का। सो सम ऑफ द मेजर challenges of MIS as follows, as you can see. The first one, that is about the quantity, content and context of the information. तो पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि हाउ मच इंफॉर्मेशन इज नीडेड एंड एग्जैक्टली व्हाट इट शुड बी डिस्क्राइब, किसके लिए आपको काम करना है, क्या आपको इंफॉर्मेशन चाहिए एंड कितना आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। सो वी शुड हैव द क्लियर कट आइडिया अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। देन नेक्स्ट वन, दैट इज अबाउट द एनालिसिस, नेचर ऑफ एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन। यस, कि वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू गेट, तो ये तो अलग अलग फॉर्मेट में रहेगा। सो यू नीड टू प्रेजेंट इट प्रॉपरली, you need to do the analysis of that particular information properly। तो वो अगर आप नहीं करोगे analysis properly, then definitely आपका जो reports आप बनाओगे उसका कुछ मतलब नहीं है। then availability of the information, yes, आपका जो भी information आपने collect किया है, it should be available to any of the level of the management at any time। so whether it is frequent, what we can call it as contemporariness, on demand, देन पीरियोडिक, देन वन टाइम इन्फो। तो जब भी डिमांड किया जाएगा तब आपका वो इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। देन टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स अबाउट द इंफॉर्मेशन, दैट इज इट शुड बी एक्यूरेट वन, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है जिसका आप यूज कर रहे हो फॉर रिपोर्ट जनरेशन, इट शुड बी एक्यूरेट एंड रिलायबल, रिलेवेंट भी होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन रॉन्ग हुआ तो खत्म, आपका पूरा का पूरा बिजनेस प्रोसेस का सिस्टम, एमआईएस सिस्टम ही क्या हो गया, खराब हो गया, कुछ मतलब ही नहीं। एंड टॉप ऑफ दैट, जब आप ये एमआईएस इंप्लीमेंट करते हो आपके सिस्टम में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे सेंट्रलाइज लोकेट होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ हाई सिक्योरिटी थ्रेट, क्योंकि अगर ये सेंसिटिव डेटा अगर उसमें से जो रहेगा वो अगर किसी ने चुरा लिया तो डेफिनेटली बहुत सारे आपके सीक्रेट्स हो सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, वो दूसरों के हाथ लग गए तो इट विल प्रूव व्हाट वी कैन से क्रिटिकल फॉर योर बिजनेस प्रोसेस। सो ये सिक्योरिटी मेंटेन करना, ऑथेंटिकेट करना आपके सिस्टम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दीज आर द नंबर ऑफ चैलेंजेस वी आर गोइंग टू फेस व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग एमआईएस। समझाइए ये पॉइंट। बोलो जल्दी। ओके चलो, नेक्स्ट वन इज, देखो अभी मुझे भी मालूम है ये एमआईएस 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 सुन के आपको थोड़ा सा ये हो गया, मुझे मालूम है कि ऐसा होता है कि कंटिन्यूसली रोज सुबह उठ के आपको ये एमआईएस के ही बारे में, एंड ऐसे नहीं है कुछ अलग चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इन एवरी टॉपिक समवेयर और अदर, ये उसके कुछ टॉपिक सब टॉपिक्स जो है वो सेम सेम साउंड्स करते हैं, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू जितना दिया है उतना तो हमको करना है। ओके, सो बोर मत होना, थियोरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये यूनिट, स्पेशली ये यूनिट में थियोरटिकल कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, एंड ऑलमोस्ट सब जगह पे आपको ये सेम एमआईएस 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 ऐसे ही दिखाई देने वाला है।
So just focus on preparing all these particular sub points topic wise, नहीं तो फिर कंफ्यूजन यहाँ पे वही होने वाला है आपको कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर थियोरेटिकल पेपर होता है और ट्रेडिशनल एग्जाम होता है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रिपेयर ऑल सच आंसर्स, बिकॉज सब लेंदी आंसर्स है। सो प्रिपरेशन करते हो थोड़ा सा दिमाग लगा के प्रिपरेशन करो कि कौन सा टॉपिक के लिए आप क्या लिखने वाले हो। ओके, सो जैसे अभी हमने देखा दैट इज अबाउट दिस वन, दैट इज मेजर चैलेंज। तो चैलेंजेस का मीनिंग आपको मालूम है। सो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, तो उस हिसाब से वो जो पॉइंट्स है वो प्रिपेयर करो, नहीं तो फिर थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स, ये प्लानिंग, देन व्हाट वी कैन कॉल इट एज चैलेंजेस, तो थोड़ा सब जगह पे एम आई एस आने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। बट स्टिल वी नीड टू डू द प्रिपरेशन। सो टॉपिक्स देख के उसके जो सब टॉपिक्स है उनको अच्छे से समझ के, सिर्फ रट्टा मत मारना, टॉपिक समझ के लो क्या है एंड क्या कर रहे हैं उसके अंदर। ओके, so let's start with the next topic, that is about the planning for MIS. Now MIS, as we have seen earlier, ki MIS is very important from any of the business perspective, and hence MIS design and development process has to be addressed some of the issues successfully. So जब भी आप MIS यूज करोगे तो वो MIS implement करते हो कि we need to do the planning for MIS कि how to implement. So the first one is there should be effective communication between developers and users of the system. Now we are talking about computerized MIS. That means MIS जो आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में अब इम्प्लीमेंट करने वाले हो, तो इट विल बी अ टूल, एक टूल आप यूज करने वाले हो, सॉफ्टवेयर टूल आप यूज करने हो। जैसे अकाउंट्स के लिए आप टैली कैसे यूज करते हो, सिमिलरली फॉर मेंटेनिंग द इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे क्या करने वाले हो कि आप एक सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हो टू मेंटेन एमआईएस के लिए सॉफ्टवेयर यूज करोगे। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू कंसिडर इज दैट इज अबाउट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर्स एंड यूजर्स ऑफ द सिस्टम। क्योंकि जब आप एमआईएस बनवा के ले रहे हो थर्ड पार्टी से, डेवलपर्स के थ्रू, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के थ्रू, तो फर्स्ट वन यू शुड हैव क्लियर कट आइडिया अबाउट योर एमआईएस, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एंड आपको क्या क्या उसमें फीचर्स चाहिए, ये आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए। अगर आपको आइडिया क्लियर है तो वो आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करो टू द डेवलपर्स, डेवलपर को प्रॉपरली बताओ कि आपको क्या क्या चाहिए। बिकॉज अगर आप वही उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट ना कर पाए तो डेवलपर्स तो समझेगा ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, एंड फिर वो उनके हिसाब से आपको टूल बना के देंगे। सो इट विल नॉट बी एथिकल वन। आपको जो चाहिए वो आप उनको समझाओ एंड वो उस हिसाब से आपका एमआई सिस्टम उनसे डेवलप करके लो। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यस, नेक्स्ट वन इज there should be a synchronization in understanding of management process and IT among the users as well as developers. Yes, जब आप MIS की बात करते हो तो MIS में जैसे हमने देखा कि MIS covers all the aspects of the organization. So whether it is managing a particular business process, whether it is managing the operational level of a business process, or whether it is about the IT resources. तो यहाँ पे ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है आपका MIS, दैट इज मैनेजमेंट एक्टिविटीज, प्रोसेसिंग एक्टिविटीज एंड IT। सो इसका सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए आपके MIS में, एंड वो आपके यूजर्स एंड डेवलपर्स को भी प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। सो देयर शुड बी अ सिंक्रोनाइजेशन इन अंडरस्टैंडिंग of management processes and IT among the users as well as developers. The next one is understanding the information needs of managers from different functional area. अब हर मैनेजर के, हर लेवल्स ऑफ मैनेजर्स के जो नीड्स रहेंगे वो तो अलग अलग रहेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उनको क्या चाहिए, उनको मे बी उनको चाहिए कि मंथली ये सेल जो हुआ है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ये कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है तो क्यों हुआ है, ये रीज़न उनको चाहिए, ऐसे रिपोर्ट्स उनको चाहिए। मिडल लेवल मैनेजमेंट को क्या चाहिए, तो कम कैसे हुआ, या ज़्यादा हुआ है तो क्यों ज़्यादा हुआ है, तो ये मिडल लेवल मैनेजमेंट काम करता है। एंड जो लो लेवल मैनेजमेंट है वो क्या काम करेगा, तो हाउ टू इंक्रीज द सेल, तो उसके ऊपर काम करेगा। तो हर एक अलग अलग लेवल पे एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू,
हर एक लोगों का नीड रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन कैन बी डिफरेंट। तो वो हिसाब से क्या करना है आपको, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर बिजनेस नीड्स और इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द मैनेजर्स। नेक्स्ट वन, that is creating a unified MIS covering the entire organization will lead to more economical, faster and more integrated system. Yes, so यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, that is कि if you want to have MIS, तो definitely what you need to do is कि हाँ भाई क्या करना है कि एक यूनिफाइड एमआईएस बना दो, मतलब सब जगह पे सबके लिए सेम चीज। सो उससे होगा क्या, एक तो इकोनॉमिकल बनेगा, हर लोगों के लिए या हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए अलग अलग कुछ आपको टूल्स में चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, सबके लिए सेम टूल विल बी देयर एंड हेंस ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, तो इकोनॉमिकल टूल बनेगा, फास्टर रहेगा एंड मोर इंटीग्रेटेड सिस्टम यू विल गेट। The next point is the MIS has to be interacting with the complex environment comprising all other subsystems. So ये point हमने characteristic में भी देखा था, that is जो भी आप MIS implement करोगे, we need to take care that it should cover all aspects of the business environment. तो whatever your organization is, जितने भी उसमें processes है, वो we need to take care that कि आपका MIS सब ये points को cover करे, सब प्रोसेसेस जितने भी है उन सब प्रोसेसेस को भी वो क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज इट शुड कीप पेस विद द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। यस, जैसे हमने अभी ऊपर भी देखा, उससे पहले चैलेंजेस में भी देखा कि वेन एवर अ चेंज इज देयर या फिर अ चेंज रिक्वायरमेंट इज देयर, क्योंकि एज पर द मार्केट पॉलिसी एंड कम्पिटेटिव मार्केट का एनवायरमेंट यू कैन सी change, there is a continuous demand in that is changes में रहता ही है, कस्टमर का डिमांड जो होता है वो हमेशा चेंजिंग होता है। सो एनवायरनमेंट में भी क्या हो सकता है, कंटिन्यूस चेंज विल अकर। सो ये भी आपको एमआईएस आपको ऐसा चाहिए कि विच विल कीप द पेस विद द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन, इट शुड यूटिलाइज फास्ट डेवलपिंग इन आईटी कैपेबिलिटीज in best possible way. So it should utilize whatever IT capabilities you are using. तो इनको मतलब, क्योंकि देखो अभी IT कैपेबिलिटीज मतलब इन द सेंस कि आजकल आप देख सकते हो कि आजकल ऐसे सिस्टम्स बन चुके हैं, दैट इज इफ आई स्पेशली टॉक अबाउट से AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी ऐसे सिस्टम बन चुके हैं जो साउंड मतलब अपने वॉइस का ऑर्डर लेते हैं, तो हम लोग वॉइस कमांड देंगे तो भी वो आपको आउटपुट देते हैं। सो टाइप वगैरह करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज द व्हाट वी कैन कॉल इट एज द न्यूअर आईटी कैपेबिलिटी। सो ये भी आप अगर पॉसिबल हो तो आप इंक्लूड कर सकते हो आपके एमआईएस में। सो दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन यूटिलाइज। Then about the installing, the cost and time of installing of such advanced IT system is high. Yes, definitely. So there should not be a need for frequent and major modification. So ऐसे नहीं है कि अभी IT कैपेबिलिटीज जो नए नए कैपेबिलिटीज आ रहे हैं उनको यूज करो, बट कंटिन्यूस चेंजेस मत करते बैठो, क्योंकि आईटी बेस्ड ये एडवांस सिस्टम्स जो आ रहे हैं इनको इम्प्लीमेंट करना मतलब कॉस्ट बहुत जाएगा, टाइम भी इंस्टॉल करने में ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंट चेंजेस डू नॉट डू। अगर फ्रीक्वेंट चेंजेस करते रहोगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट एंड टाइम जाएगा आपका। ओके, इट शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ नॉट ओनली द यूजर्स बट मैनेजर्स बट ऑल्सो द स्टेक होल्डर्स लाइक एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, सप्लायर्स, इनका भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है while implementing the MIS. So these all points we need to take care while planning for MIS implementation. Okay, now अब इसी के ऊपर से we are going to next find out the some of the MIS goals and objectives. So as you can see MIS as we have seen कि बहुत सारी जगह पे बिजनेस प्रोसेस में for each and every process almost we use MIS. So as you can see some of the MIS goals and objectives, that is first one, that is about the development strategy के लिए आप MIS use करते हो। Then system development strategy, that is यहाँ पे examples दिए उन्होंने। So development strategy मतलब कौन सा, तो ऑनलाइन है, रियल टाइम है, बैच वाइज है, तो ये एक आप गोल सेट कर सकते हो while developing MIS। ठीक है,
देन सिस्टम डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज आप डेवलप कर सकते हो, दैट इज सिस्टम को कैसे डेवलप करना है, दैट इज ऑपरेशंस कैसे होने चाहिए, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप एम आई एस डिज़ाइन कर सकते हो। देन रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट, यस, वॉट एवर डेवलपमेंट यू आर डूइंग, तो उसके लिए रिसोर्सेज को कैसे प्लान करना है, हाउ वेल रिसोर्सेज यू आर गोइंग टू यूज फॉर एम आई एस, so that particular thing you should take care. And the last one is that is about manpower composition, yes, how effectively you should use your staff, and staff कैसे उस whatever information you are going to get, तो वो staff जो है वो कैसे उसको analyze कर रहा है, तो उसमें फिर analyst रहेंगे, programmers रहेंगे, so these are the what we can say some of the what we can say designers of the system for strategic decision for achieving MIS goal। तो ये कौन से डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज आप यूज़ करते हो, सिस्टम डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज के लिए कुछ लोग काम करेंगे, रिसोर्सेस डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, एंड मैन पावर कंपोजिशन के लिए ये एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर्स कुछ काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग इसेंशियली इन्वॉल्व्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यही जो ऊपर देखा वही है ऑलमोस्ट, कि यहाँ पे एम आई एस एज अ नेम सजेस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड सब कुछ रहेगा। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे प्लान किया जा सकता है, कौन से टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू कलेक्ट एंड फीड इट टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो दैट पर्टिकुलर थिंग इन्वॉल्व्स द फर्स्ट वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो कि आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, तो दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कौन से लेवल का इंफॉर्मेशन है, व्हाट इज द स्टेज ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, करंट स्टेज ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो। देन आइडेंटिफाई करो द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि किस चीज के लिए आप वो इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहे हो। नेक्स्ट वन, इवोल्यूशन देखो उसका, कि वॉट एवर द इवोल्यूशन क्राइटेरिया यू आर गोइंग टू यूज, तो इवोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ दिस एप्लीकेशन यू नीड टू चेक। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपने यूज किया है या कर रहे हो आप आपके सिस्टम में, आपके प्रोसेस में, तो उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में आपको जानना है कि कौन से टाइप का इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑलरेडी यू आर यूजिंग, देन उसका एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या यूज कर रहे हो वो, how effectively you are applying that information system, that particular thing you can use, you can check for. Then we need to establish a priority ranking for this application, तो कौन से एप्लीकेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन यूज किया जाता है वो भी आपको देखना है। and then you need to determine the optimum structure of information system for serving top priority application। तो आपकी जो प्रायोरिटीज है जिस एप्लीकेशन, क्योंकि बिजनेस प्रोसेस में मल्टीपल एप्लीकेशंस रहेंगे, तो उन एप्लीकेशंस में सबसे ज़्यादा कहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम ज़्यादा यूज हो रहा है, सो दैट पर्टिकुलर प्रायोरिटीज रैंकिंग आप दोगे, एंड एज पर दोज रैंकिंग ओनली you are going to determine the structure of or architecture of your IS। So you can see, यहाँ पे आप देख सकते हो कि these are the what I can say workflow of information system। So as you can see, strategic planning को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, then requirement analysis के लिए प्रायोरिटी होता है, resource allocation के लिए होता है, and the last one is that is about the project planning। So some of the methodologies they have given which can be adopted to determine the requirements in developing a management information system, and उसी को उन्होंने नाम दिया है, that is BSP, that is business system planning। So this is the methodology which is developed by the IBM। Now this particular IBM जो है, IBM का ये जो BPS जो है, ये अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है। आई होप ये 3-4 टॉपिक्स जो आज हमने किए वो आपको समझे रहेंगे। यस, ओके, सो लेट्स टेक द अटेंडेंस एंड देन रैप अप द, ओके, आज का डेट है 26। ओके, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, एक मिनट, 34, 35, 36, 38, 33 भी है क्या, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 41 है, टाइम पे दो अटेंडेंस, 51, ओके, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 301, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12 भी हो गया, 15, 15, 15, 16, ओके, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 40, 41, 42, 43, ओके, 44, यस, चलो थैंक यू एवरीवन। रोल नंबर क्या है, 4, जस्ट लेट मी चेक, 204, ओके, लगा दिया, चलो 4 हो गया, और क्या है, 15, 215, लगा दिया, 311, लगा दिया, चलो और कोई है बाकी, चलो थैंक यू एवरीवन।